ये तमाम वीडियोस ख़ास तौर पर मालूमाती और एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई जाती हैं। इसमें किसी मरीज़ का इलाज मकसूद नहीं है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कैप्सूल नेक्सियम। इसमें जो साल्ट शामिल होता है उसे इसोमेप्राजोल कहते हैं। ये 40 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में दस्तयाब है। जहाँ तक इसकी पैकिंग का ताल्लुक है, 14 कैप्सूल की एक डब्बी है। मुनासिब कीमत है। केयर्स फार्मा ने इसे बनाया है। हर अच्छे मेडिकल स्टोर से ये दस्तयाब है। मैदे की तज़ाबियत जब ज़्यादा हो जाती है तो इससे आपके मैदे में जलन शुरू हो जाती है, बदहज़मी शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न शुरू हो जाती है। तो इस हालत में आप नेक्सियम कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फूड लेते हैं, फूड हज़म नहीं होती, खट्टी डकारें आती हैं, बदहज़मी किसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो इसमें भी नेक्सियम को इस्तेमाल किया जाता है। एक कंडीशन है जिसे जर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लैक्स। कोई चीज़ आप खाते हैं, यूँ लगता है कि ये फूड या खाना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आ रहा है, आपकी खुराक की नाली में आ रहा है। तो इस हालत में भी आप नेक्सियम को यूज़ कर सकते हैं। बाद दफ़ा आप होटल में जाते हैं या किसी दावत में जाते हैं तो वहाँ पे जो फूड पक्की होती है वो ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो उसके खाने से आपके मैदे में जलन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, तज़ाबियत पैदा हो जाती है, बदहज़मी की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उस सूरत में भी आप इसे ले सकते हैं। एसोफेगाइटिस, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो चीज़ खाते हैं ये मैदे से निकल कर ऊपर एसोफेगस में चली जाती है। तो एसोफेगस की नाली जो होती है वो नर्म होती है, और जो तेज़ाबियत होती है या जो इस तेज़ाब शामिल होता है जो आपके खाने के अंदर, तो इसे ये थोड़ा-सा ज़ख्मी कर देता है और इसमें सूजन पैदा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को एसोफेगाइटिस कहते हैं, और उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दर्द वाली मेडिसिन यानी पेन किलर एडवाइस कर देते हैं, जो ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा मिक़दार में और ज़्यादा दिन तक आपने खाने हैं। तो मैदे को उसके साइड इफ़ेक्ट से महफूज करने के लिए भी डॉक्टर साहिबान आपको नेक्सियम कैप्सूल एडवाइस कर देते हैं, जो आपके मैदे को महफूज रखते हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर यानी ज़ख्म हो जाता है या आपकी आंतों में ज़ख्म हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसोमेप्राज़ोल यानी नेक्सियम को इस्तेमाल कराया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ का। ये निहार मुँह 1 कैप्सूल आप लें, या शाम को खाने से पहले 1 कैप्सूल ले लें। आपकी समातों का बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।